लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। आज हापुड़ में राष्ट्रीय लोकदल की बड़ी प्रेस वार्ता हुई, जिसमें लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष परमिंदर चौधरी ने बड़ी घोषणा की। क्षेत्रीय अध्यक्ष परमिंदर चौधरी ने आज फूड हब के मालिक अशोक त्यागी को राष्ट्रीय लोकदल जनपद हापुड़ का युवा जिलाध्यक्ष घोषित किया और अशोक त्यागी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष परमिंदर चौधरी ने कहा कि सपा से गठबंधन होने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि 400 सीट सपा लाएगी, जो कि बिल्कुल सत्य है। आज की मौजूदा सरकार की सभी रणनीति गलत साबित हो रही है। चौधरी ने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार ने महंगाई इस कदर बढ़ा दी है कि आम आदमी त्रस्त है। चौधरी ने कहा अशोक त्यागी को संगठन बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा है। आशा करते हैं कि अशोक त्यागी युवाओं को साथ लेकर पार्टी को मजबूत करेंगे और 2022 में आने वाले चुनाव में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पूरी मेहनत करेंगे। फूड हब के मालिक अशोक त्यागी के युवा जिलाध्यक्ष बनने के बाद अशोक त्यागी ने कहा कि पार्टी ने मुझे इस पद के काबिल समझा है। मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। पार्टी की तरफ से मुझे युवा जिलाध्यक्ष बनाने पर और पार्टी का मुझ पर इतना बड़ा विश्वास करने पर मैं पार्टी के लिए पूरी लगन से कार्य करूंगा और पार्टी को मजबूत करूंगा। अशोक त्यागी ने क्षेत्रीय अध्यक्ष परमिंदर चौधरी और पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2022 में होने वाले चुनावों में सपा और लोकदल का गठबंधन सरकार बनेगा। आज जनपद हापुड़ के आज लोकदल में युवा जिलाध्यक्ष बने हैं, तो क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी अब आपके पास? दरअसल क्या है, अब चुनाव आ रहे हैं आगामी, आपको पता ही है, विधानसभा के सन 2022 में मार्च के अंदर। तो उसकी तैयारियों में श्री हमारे माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश के अनुसार हम जो है कार्य कर रहे हैं। युवाओं को हम जोड़ेंगे और उनकी नीतियों के आधार पर हम काम करेंगे। अब बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल गई है, जैसे कि सपा का भी गठबंधन लोकदल से हो गया है, तो अब काफ़ी बड़ी भूमिका आपकी अब जिलाध्यक्ष के नियुक्त होने के बाद रहेगी। हमें दरअसल क्या है, मेहनत करनी है और जो हमारी जो अब सरकार चल रही है ये बिल्कुल भी किसी की सुन नहीं रही है, व्यापारियों की नहीं सुन रही है, ना ही मजदूर ना किसान। आपको पता ही है जैसा कि किसान 8-10 महीने से बैठा हुआ है, परंतु सरकार की ना आंखें खुल रही हैं ना कान खुल रहे हैं। परंतु हमें जो है उसके ऊपर काम करना है और सन 2022 में हमें अपने गठबंधन को आगे लेके आके सरकार बनानी है। क्या लग रहा है अब गठबंधन होने के बाद सपा और लोकदल की गठबंधन की सरकार बन पाएगी? बिल्कुल बन पाएगी, हम बिल्कुल श्योर हैं, 100% बनेगी। और हमारी लगभग जो है गठबंधन के साथ लगभग ये मान रहे हैं, अखिलेश जी बोल रहे हैं 400 सीटें, और हम ये मानते हैं कि 400 सीटें जरूर आएंगी। आज आप हापुड़ में आए हैं, किस वजह से आज आपका आना हुआ है? राष्ट्रीय लोकदल द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों को लेकर आदरणीय जयंत चौधरी जी ने सब कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो हर जनपद में जाए, अपने लोगों की अपने जो मुद्दे हैं उन सबको जनता के बीच में जाके बताए, युवाओं को प्रेरित करें। उसी संदर्भ में हापुड़ जनपद राष्ट्रीय लोकदल भाई गौरव प्रताप जी और सब सम्मानित नेताओं ने जो ये प्रेस रखी, उसी विषय में मैं हापुड़ आया हूँ कार्यकर्ताओं से निवेदन करने और हापुड़ की जनपद को ये आग्रह करने के आप सब आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ जुड़े, राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़े, किसान की, गरीब की, मजदूर की आवाज़ को मजबूत करें। आगे अग्रिम चुनावों में आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? राष्ट्रीय लोकदल कितनी सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकने वाली है? देखिए, ये सीटों का मुद्दा आदरणीय जयंत चौधरी जी तय करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि कितनी सीट किसको दी जाएगी, किस दल के साथ गठबंधन रहेगा, क्या क्या उनकी नीति रहेगी। अभी हमारी पार्टी का आदरणीय जयंत जी के आदेश पर मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, बहुत ही जल्दी, और मैं ये कहूँगा कि सबसे जल्दी घोषणा पत्र। समाजवादी पार्टी से क्या आपका गठबंधन हो रहा है? हाँ बिल्कुल, तो हम और समाजवादी एक विचारधारा की पार्टी है, गरीब की, किसान की, मजदूर की सब लड़ाई लड़ते हैं, तो निश्चित जो है जो इस विचारधारा के लोग हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी उनको साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। लंबे समय से राकेश टिकैत जी बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, तो उस भूमिका में राष्ट्रीय लोकदल क्या हिस्सेदारी निभाने चाह रही है और कितना सपोर्ट दे रहे हैं आप? आपने देखा होगा कि जब से किसान आंदोलन दिल्ली के गेट पे किसान आके बैठा है,
पहले दिन से अगर उस राजनीतिक दल ने उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो आदरणीय जयंत चौधरी जी और हम सब और इस देश के किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने आंदोलन को बचाने का काम किया और कोरोना काल में भी 50-60 सभाएं आदरणीय जयंत चौधरी जी ने गांव देहात कस्बों में जाके की। तो सबसे ज़्यादा ताकत, सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर इस आंदोलन को देने का काम किया तो आदरणीय जयंत चौधरी जी ने किया, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने किया। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि आज़ादी के बाद देश में हालात के किसान मजदूर दिल्ली के गेट पे बैठा है, हजारों किसान शहीद हो चुके हैं और सरकार की कोई संवेदना प्रकट करने के लिए भी कोई जनप्रतिनिधि आगे नहीं आया। आज राष्ट्रीय लोकदल हापुड़ के अशोक त्यागी जी को क्या जिम्मेदारी सौंपने जा रही है? यहाँ राष्ट्रीय लोकदल जनपद अशोक त्यागी जी जो पार्टी के मेहनती कार्यकर्ता हैं और सब जिला संगठन की सहमति से उन्हें युवा राष्ट्रीय लोकदल जिला हापुड़ जनपद का अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। और मैं ये आशा करूँगा कि अशोक भाई की जिम्मेदारी को बहुत बेहतर तरीके से सबका साथ लेके सबका सम्मान करके निभाएंगे और पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल।